अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहत। हम ट्रांसफार्मर BL थराजा का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिए, ये पार्ट 3 है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देखें, जिसमें हमने थ्योरी और MCQ डिस्कस किए हैं। तो फिर पार्ट 3 पे आइएगा। चलें इसके MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 116 है, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव क्वालिटी ऑफ। जो ब्रीदर हम यूज़ करते हैं, इसमें हम एक सिलिका जेल यूज़ करते हैं। सिलिका जेल का क्या काम होता है कि वो अब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, जब एयर इंटर होती है ट्रांसफार्मर में या बाहर आती है तो वो उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिलिका जेल का काम होता है। 117 है, द केमिकल यूज इन ब्रीदर। ये जो सिलिका जेल होता है जो केमिकल यूज़ करते हैं हम। 118 नंबर MCQ है, आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 119 नंबर MCQs है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ये हम KVA में जो है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग डिनोट करते हैं। 120 नंबर MCQs है, द नॉइज रिजल्टिंग फ्राम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्ड एज। इसको हम बोलते हैं, और ये फिनोमेना जो होता है इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जो नॉइज़ होती है उसको हम बोलते हैं, और नॉइज़ जनरेटिंग का जो फिनोमेना होता है इसको हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। 121 नंबर MCQs है, हिस्टेरेसिस लॉस इन ट्रांसफार्मर वेरीज एज। तो ये फ्लक्स की पावर 1.6 से वेरी करता है। 122 है, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज़ यूजली। हम सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। 123 नंबर MCQs है, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज़ यूजली 0.4 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर की थिकनेस हम यूज़ करते हैं। 124 नंबर MCQ, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। 126 नंबर MCQs है, इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये इनफाइनाइट होती है। 127 नंबर MCQ, द ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्राम। तो ये मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। 128 नंबर MCQs है, द बकल्स रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। तो ये ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल होती है। 129 है, गैस इज यूजली नॉट लाइब्रेटेड ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस द ऑयल टेम्परेचर एक्सीड द 150 डिग्री। जब ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर 150 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ऑयल जो है वो गैस में डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। 130 नंबर MCQs है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी राउंड। ये 50% लोड पे जो है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिज़ाइन होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये जो है वो 16 से 17 घंटे जो है वो 50% लोड पे चलता है, और जस्ट पीक आवर में 6-7 घंटे के लिए जो है वो ये फुल लोड पे जाता है। तो हम जो है वो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए हम इसको 50% लोड पे इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिज़ाइन करते हैं। 131 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट नेसेसरली डिज़ायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो दूसरे फैक्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। 132 नंबर MCQs है, स्टार जो ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरली व्हेन। जब आपका लोड बैलेंस होगा तो वहाँ पे स्टार ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो वर्क करता है। 133 नंबर MCQs है, डेल्टा स्टार जो ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरली व्हेन। ये ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड दोनों पे हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर काम करता है। 134 नंबर MCQs है, बकल्स रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो इनसाइड द ट्रांसफार्मर होते हैं उस पर हमें वार्निंग भी देती है और हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। 135 नंबर MCQs है, मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजली स्मॉल बिकॉज इट हैज़ स्मॉल एयर गैप। उसकी रीज़न ये होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो गैप नहीं होता, तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। 136 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज एज ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती। 137 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट नेसेसरली डिज़ायरेबल फॉर मटीरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी हमारे लिए जो है वो कोई फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। 138 है, द लीकेज फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। ये जो आपका लोड करंट पे डिपेंड करता है लीकेज फ्लक्स। 139 नंबर MCQs है, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव।
तो उसका जो पाथ होता है ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फ्लक्स का वो लो रिलक्टेंस पाथ होता है। 140 नंबर MCQs है, द नॉइज़ लेवल टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज़ ये टाइप टेस्ट है। 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, तो रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट जो होता है ये रूटीन टेस्ट ट्रांसफार्मर का नहीं है। 142 नंबर MCQ है, ट्रांसफार्मर कैन हैव ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट, जो लीडिंग पावर फैक्टर है इस पे जो ट्रांसफार्मर की रेगुलेशन है वो ज़ीरो होगी। 143 नंबर MCQs है, हेलिकल कॉयल कैन बी यूज्ड ऑन, ये लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवी ट्रांसफार्मर पे यूज़ होती है। 144 नंबर MCQs है, द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली, ये एयर कोर होती है। 145 नंबर MCQs है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर 1600 वाट है तो हाफ लोड पे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 400 वाट होगा। 146 नंबर MCQs है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्ड इन EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसकी इन्वॉल्व होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लिखते हैं तो B के साथ मैक्सिमम लिखते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स है वो वेरी करता है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो वो वैल्यू हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। 147 नंबर MCQs है, सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लेमिनेशन मेनली रिड्यूस द, ये हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करता है। 148 नंबर MCQs है, विच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। 149 नंबर MCQs है, पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड नियर फुल लोड। 150 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो ये सेविंग इन वाइंडिंग मटीरियल है। 151 नंबर MCQs है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉस आर नेग्लिजिबल बिकॉज द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज़ लो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज होते हैं उसके रेटेड वोल्टेज के, तो इसलिए जो उसमें लो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस होते हैं, ताकि उसमें वो नेग्लिजिबल रहे। 152 नंबर MCQs है, द टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द ट्रांसफार्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस, दिस इज़ लाइकली टू रिजल्ट, अगर उनकी जो इम्पीडेंस इक्वल नहीं है तो लोड ऑफ ट्रांसफार्मर नॉट प्रॉपरली नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर KVA रेटिंग, तो ट्रांसफार्मर में जो लोड शेयरिंग होगी वो उसकी KVA रेटिंग के मुताबिक नहीं होगी, अगर उसकी जो इम्पीडेंस है वो सेम नहीं होगी। 153 नंबर MCQs है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज़ टेकन केयर बाय विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये कंजर्वेटर से हम करते हैं, क्योंकि कंजर्वेटर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो एक्स्ट्रा होता है, जब उसका ऑयल का लेवल ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो कंजर्वेटर में चला जाता है, और जैसे ही ऑयल का लेवल लो होता है तो कंजर्वेटर से ट्रांसफार्मर के टैंक की तरफ ऑयल आ जाता है। 154 नंबर MCQs, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ वन विच हैज़, जिसमें नो लॉसेज और मैग्नेटिक लीकेज हो, वो उसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। 155 है, व्हेन अ गिवन ट्रांसफार्मर इज़ रन एट इट्स रेटेड वोल्टेज बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो कोर फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। 156 नंबर MCQs है, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉस रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज, क्योंकि कोर फ्लक्स रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। 157 है, आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब उसका कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होगा। 158 नंबर MCQs है, if the supply frequency of transformer is increased तो आयरन लॉस विल इंक्रीज, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो उसका आयरन लॉस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो एडी करंट लॉस है और हिस्टेरेसिस लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होते हैं। 159 नंबर MCQs है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज़ इंडिकेट दैट, आपका जो लोड है वो कैपेसिटिव है, अगर आपकी नेगेटिव रेगुलेशन है तो उसका मतलब आपका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग में है, तो कैपेसिटिव लोड आपका पावर फैक्टर लीडिंग में काज करता है। 160 नंबर MCQs है, आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी मैयर्ड बाय, तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर से भी हम आयरन लॉस जो है वो मैयर कर सकते हैं। ये MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 161 नंबर MCQs है, व्हेन सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज़ ओपन सर्किटेड इट्स आयरन कोर विल बी, तो उसकी हॉट होगी बिकॉज हैवी आयरन लॉस टेकिंग प्लेस इन ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी। 162 नंबर MCQs है, द ट्रांसफार्मर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्राम ईच अदर बाय, ये थिन कोट ऑफ वार्निश से हम उसको लेमिनेशन करते हैं।
163 नंबर MCQs है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो इसमें हम सैंडविच टाइप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। 164 नंबर MCQs है, ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो प्राइमरी इज सप्लाइड टू रेटेड वोल्टेज। ओपन सर्किट टेस्ट में हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम जो है वो फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब वो बहुत कम वोल्टेज होते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। 165 नंबर MCQs, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमन, ये हम कोर लॉस फाइंड करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 166 नंबर MCQ, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमन, तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ये कॉपर लॉस फाइंड करता है। 167 नंबर MCQs है, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट इज़ नेसेसरी व्हाट दे हैव, तो उसकी जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। सिंगल फेज में पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। 168 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव, उसकी जो वोलेटिलिटी है वो भी लो होनी चाहिए और उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी लो होनी चाहिए। 169 नंबर MCQs है, द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर जो होता है ये अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर द ट्रांसफार्मर। 170 नंबर MCQs है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज, तो ये CT है जिसकी जो सेकेंडरी है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट रखते हैं। 171 नंबर MCQ, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड अपॉन, ये फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शन C होना चाहिए, A एंड C बोथ। देन MCQs नंबर 172 है, नेचुरल एयर कूलिंग इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू, ये 1.5 MVA तक यूज़ होती है। 173 नंबर MCQs है, द शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़, उसमें रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज होती है क्योंकि उसमें लीकेज फ्लक्स जो है वो बहुत कम होता है, उसमें 2 पाथ होते हैं। 174 नंबर MCQ, द ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोज टू ज़ीरो, तो जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो आपकी जो रेगुलेशन है वो क्लोज टू ज़ीरो होगी। 175 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, तो करंट और वोल्टेज, तो आपने याद रखना है कि जब ऑप्शन करंट और वोल्टेज होगा तो हाँ BL थराजा वाला करंट एंड वोल्टेज फॉलो करता है, अगर करंट और वोल्टेज दोनों किसी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने पावर को फॉलो करना है, ये दोनों ऑप्शन आपने याद रखने हैं। 177 नंबर MCQs है, रिडक्शन इन कोर लॉस एंड इंक्रीज इन परमेबिलिटी आर ऑब्टेन्ड विद द ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग, तो अगर कोर बिल्ट ऑफ लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। 178 है, द पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अबाउट 10% एंड टर्न्स आर हैवीली इंसुलेटेड, उसकी जो 10% जो टर्न्स होती हैं उसको हम हैवीली इंसुलेट करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, टू विदस्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लाइन सर्ज प्रोड्यूसिंग बाय द शंटिंग कैपेसिटी ऑफ द एंड टर्न्स। 179 नंबर MCQs है, फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, अगर हम अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर देंगे तो आपका जो एडी करंट लॉस है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। उसकी रीज़न क्या है कि फ्लक्स आपका जो एडी करंट है वो फ्लक्स पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आपका एडी करंट लॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहते तो फिर अगर फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा जो एडी करंट लॉस है वो इंक्रीज़ करता है। 180 नंबर MCQs है, लॉसेज विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर, तो ये फ्रिक्शन और विंडेज लॉस है जो ट्रांसफार्मर में अकर नहीं करते। 181 नंबर MCQs है, गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेज विच रिमेन कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोड चेंज, तो ये हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस हैं। MCQs नंबर 183 है, द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज इट अवॉइड द कोर सैचुरेशन और हाई वोल्टेज इंडक्शन, ये दोनों काम से बचाता है। 184 नंबर MCQs है, इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी, ये इन्फिनिटी होती है। 185 नंबर MCQs है, गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स कि आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट फ्राम नो लोड टू फुल लोड इज़ लीस्ट। MCQs नंबर 186 है, फॉर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट कॉन्स्टेंट लोड करंट
मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर एट, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे अकर करती है। 187 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज़ नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो बक्कल्स रिले हम स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे यूज़ नहीं करते। 188 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटनिंग एंड स्विचिंग, तो ये आपके हॉर्न गैप लगे होते हैं, जितने भी आपके छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं 100 kVA का, 200 kVA का, तो उसमें क्या होता है, हॉर्न गैप लगे होते हैं एल टाइप के। तो ये जब भी कोई हाई वोल्टेज सर्ज आती है तो एयर को वो जो है वो ब्रेक करके ग्राउंड में चला जाता है हाई वोल्टेज, और वो आपके ट्रांसफार्मर को डैमेज नहीं करता, तो ये हॉर्न गैप होते हैं जो आपके ट्रांसफार्मर को बचाते हैं। 189 नंबर एमसीक्यू, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमिन बाय, तो ये बैक टू बैक टेस्ट से हम फाइंड करते हैं। 190 नंबर एमसीक्यू, द विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन मटेरियल कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर सेफली, तो ये माइका है। 191 नंबर एमसीक्यू, द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, तो ये बुशिंग होती है जो कि आउटसाइड से हमें नज़र आती है। 192 नंबर एमसीक्यूज़ है, द नॉइज़ प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर इज़ टर्म्ड एज, इसको हम बोलते हैं। 193 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ ज़ीरो इवन एट फुल लोड, तो ये फ्रिक्शन लॉस है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो है कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो ये फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफार्मर में ज़ीरो होता है। तो ये था हमारा पार्ट 3 ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज़ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।